बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि नब्ज़ की मिजाज के लिहाज से और उम्र के लिहाज से हरकत का बयान, और दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि नब्ज़ की कितनी अक़साम होती हैं और नब्ज़ के कितने दर्जे होते हैं। ये सब मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ये देखना है पहली बिल तरतीब, अगर आपने सीखना है तो इससे पहले दो वीडियोस बन चुकी हैं जो नब्ज़ का मुकम्मल जिसमें लेक्चर दिया जा चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलामतों के लिहाज से नब्ज़ की जो रंगत होती है, जो शनाख्त होती है, वो किस तरह मालूम की जा सकती है और उसकी अलामतों में कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं जिसके ज़रिया से तशख़ीस में आसानी हो जाती है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें अलामतें बताई जाती हैं। यूनानी नज़रिया के मुताबिक मर्ज़ या तो बैरूनी सबब से पैदा होता है या अंदरूनी सबब से। बैरूनी सबब में मौसम की हालत, मसलन ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, बर्फ़ से दो चार होना। लेकिन अंदरूनी सबब में सबसे बड़ा सबब अखलात में तब्दीली, फसाद या ज़्यादती, कमी वगैरह से मुख्तलिफ़ अमराज पैदा होते हैं। इस तब्दीली का अंदाज़ा मंदरजा झैल अलामात से लगाया जाता है। ग़लबा खून की अलामत, ज़बान और जिल्द की रंगत सुर्ख़ होगी, मुँह का मज़ा मीठा होगा, फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलेंगे, नक्सीर जारी रहेगी, मसोड़ों से खून आएगा, गनूदगी, जमाइयाँ वगैरह अलामत होंगी। नंबर 2, ग़लबा बलगम की अलामत। जो लोग बलगम की ज़्यादती का शिकार हैं उनकी अलामतें ये बताई गई हैं। ग़लबा बलगम की अलामत, जिल्द की रंगत निस्बतन सफ़ेद, थूक लेसदार ज़्यादा होगा, मुंह का जायका फीका रहेगा, आज़ा में सुस्ती रहेगी, सुस्ती का शिकार होगा बंदा, काहली और तुर्श डकारें आएंगी। इसके बाद दर्जा के लिहाज से तीसरी जो मिजाज पाया जाता है वह सफ़रा की अलामत है। ग़लबा सफ़रा की अलामत बताई, रंग जर्द, नब्ज़ सरी और मुतवातर, मुँह का जायका कड़वा, प्यास ज़्यादा, आँखें जर्द और जलन, मतली, बदन में खुश्की, पेशाब जर्द और सुर्ख आएगा। इसके बाद चौथा जो मिजाज होता है वो सौदावी होता है। ग़लबा सौदा की अलामत, जिस्म लागर, रंगत स्याह, नब्ज़ बत्ती और सलब, बेख्वाबी, मुँह नाक वगैरह की खुश्की और मरीज़ तन्हाई पसंद, मुतफक्किर व वहशत ज़दा रहेगा। तो नाज़रीन, ये अलामतें इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले तमाम मिजाज की अक्कासी करती हैं, जिसकी अलामत के लिहाज से शनाख्त आसानी से हो सकती है। तो ये वीडियो सिर्फ़ इसी सूरत में हमें समझ आ सकती है अगर हम इसके पहले दो हिस्से की शनाख्त कर लें, ताकि हमें शुरू से पता चल सके कि उम्र के लिहाज से नब्ज़ और नब्ज़ की अक़साम के लिहाज से हमें इन अलामात में तफ़रीक़ करने का अच्छी तरह से पता चल सके। नब्ज़ एक ऐसा फ़न है जिसको पुराने उतबा कराम बहुत ही आसान तरीके से सर अंजाम देते थे। सिर्फ़ नब्ज़ के ज़रिए ही वो जिस्म की तमाम मिजाज, इलामतें और बीमारियां बूझ जाते थे। अल्लाह पाक हमें भी ऐसी महारत
عطا فرمائے۔ تو تب تک چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔